We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अश्विका राणा। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत राजा रघुवंशी मर्डर केस में आ रहे बड़े अपडेट के साथ। इंदौर में शिलांग पुलिस की जांच जारी है। पलासिया में नाले में सर्चिंग के लिए पुलिस पहुंची हुई है। पुलिस को नाले से एक बैग मिला है। बैग से पुलिस ने जब्त की एक पिस्तौल। देखिए, पलासिया में इंडस्ट्रियल एरिया में नाले में सर्चिंग की गई। सोनम के लैपटॉप की तलाश में शिलांग पुलिस जुटी हुई। इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे नाले में सर्चिंग करने पहुंची पुलिस। आरोपी शिलांग जेम्स को साथ लेकर पहुंची थी पुलिस। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में हर दिन एक नया मोड़ सामने आ रहा है और इसी कड़ी में शिलांग पुलिस के एसआईटी टीम और इंदौर क्राइम ब्रांच टीम पलासिया में इंडस्ट्री एरिया के पीछे बने नाले की तलाशी के लिए पहुंची, जहां से पुलिस ने एक बैग बरामद किया। पुलिस ने उस बैग से एक पिस्टल जब्त की है। आपको बता दें, पुलिस आरोपी शिलांग जेम्स और लोकेंद्र को साथ में लेकर पहुंची थी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनम ने इसी नाले में अपना लैपटॉप फेंका था और इस नाले से लैपटॉप मिल सकता है। तो पुलिस और इन्वेस्टिगेशन जो टीमें हैं यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है। और देखिए, फिलहाल जानकारी के अनुसार इस नाले से एक बैग मिला है। उस बैग के अंदर पिस्तौल मिली है, जिसको पुलिस ने अब जब्त कर लिया है, गिरफ्त में ले लिया है। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनम का जो लैपटॉप है वो इस नाले में हो सकता है। सोनम द्वारा इस नाले में लैपटॉप को फेंका गया होगा। तो पुलिस की टीम इस नाले में उतरकर इन्वेस्टिगेशन कर रही। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। देखिए, नाले में सोनम का लैपटॉप हो सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। से कयास लगाया जा रहा है एसआईटी की टीम द्वारा। और जानकारी ये भी कि देखिए, काला बैग मिला है। काले बैग का जिक्र पहले हुआ, जिसको जला दिया गया था, जिसके अवशेष मिले। फॉरेंसिक टीम अपने साथ लेकर गई जांच पड़ताल के लिए। लेकिन एक और काले बैग का जिक्र हुआ है और इस काले बैग में पिस्तौल मिली है। शिलांग पुलिस आरोपी शिलोम जेम्स को लेकर इंदौर स्थित पलासिया क्षेत्र में पहुंची। यहाँ पर एक नाला मौजूद है। हम आपको बता दें, यह नाला है। यहाँ पर से एक शिलांग पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बैग बरामद किया है, जो कि शिलोम्स ने यहाँ आके फेंका था, जिसमें बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे सोनम रुकी थी उसी फ्लैट से एक बैग था, जिसमें पिस्तौल या अन्य सामान होने की संभावना है। और यह तो देखना यह होगा कि शिलोंग पुलिस ने वो पूरा बैग अभी जब्त कर लिया है और उसको लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। कल जिस तरीके से ग्वालियर से लोकेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार किया, उसके बाद यहाँ पर शिलोंग जेम्स को शिलांग पुलिस लेके पहुंची और आज इंदौर में पलासिया स्थित जो कि नाला है, वहाँ पर उस शिलोंग्स को लाके तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक बैग मिला है, जो कि शिलांग पुलिस ने जब्त कर लिया है। इंदौर से न्यूज स्टेट के लिए आशीष जादौन। तो देखिए, इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई और बड़े खुलासे हो रहे हैं। नाले में सोनम का लैपटॉप होने की आशंका जताई जा रही है कि सोनम का जो लैपटॉप है इसी नाले में हो सकता है और इस लैपटॉप के अंदर कई जरूरी दस्तावेज भी हो सकते हैं। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता आशीष जादौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, इस पूरे मामले में क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि एसआईटी की टीम अभी इंदौर में मौजूद है और नाले में चेकिंग की जा रही है। कयास ये कि लैपटॉप नाले में हो सकता है, लेकिन नाले से बैग मिला है। आशीष, ये कौन सा बैग है? इस बैग के अंदर क्या एसआईटी की टीम के हाथ लगा? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से शिलांग पुलिस काफी दिनों से इंदौर में लगातार नए रोज खुलासे हो रहे हैं, इसी वक्त आज शिलांग पुलिस और एसआईटी की टीम वहाँ शिलोंग जेम्स को लेकर पलासिया स्थित एक नाले में पहुंची। वहाँ पे सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान एक बैग मिला। बैग में पिस्तौल होने की बात सामने आ रही है। वही उसके बाद उसके शिलोंग जेम्स के घर पहुंची। घर पे से कार में से कुछ रुपए भी बरामद करने की बात सामने आ रही है। उसके बाद शिलांग पुलिस शिलोंग जेम्स को लेकर इस वक्त इंदौर क्राइम ब्रांच पहुंच चुकी है। हम बता दें आपको कि इस वक्त हम इंदौर क्राइम ब्रांच थाने में खड़े हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर शिलोंग जेम्स को रखा गया है और मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है कि अभी और क्या क्या बात करें लैपटॉप की, तो लैपटॉप के लिए भी अभी शिलोंग से लगातार पूछताछ की जा रही है। जिस तरीके से उनने पुलिस ने अन्य साक्ष्य उससे जब्त किए हैं। लेकिन आशीष, इस पूरे मामले में दो बैग निकलकर सामने आ चुके हैं। एक बैग जिसको जिस फ्लैट में सोनम रुकी हुई थी उसके मालिक द्वारा जलाया गया था और जो चौकीदार है मिलकर जलाया था। एक वो बैग था जिसके अवशेष फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। लेकिन अब दूसरे बैग का खुलासा हुआ है जिसके अंदर पिस्तौल मिली है।
जी बिल्कुल, देखिए शिलांग पुलिस आज जिस तरीके से आरोपी जेम्स को लेकर वहाँ नाले में सर्चिंग करने पहुंची थी, जहां वहां पे भी एक बैग बरामद किया है। उस बैग में पिस्टल होने की बात सामने आ रही है और इसके पहले भी आरोपी द्वारा एक बैग जला दिया गया था, जिसमें क्या क्या अन्य आभूषण थे, क्या क्या सामान थे, उसके भी फॉरेंसिक लैब जांच कर रही है। बिल्कुल आशीष, और क्या अपडेट सामने आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। देखिए, इस पूरे मामले में 3 और नए आरोपियों का नाम जुड़ा है। लोकेंद्र का नाम जुड़ा है, जो चौकीदार है उसका नाम जुड़ा है, और जिसके फ्लैट में सोनम रह रही थी उस व्यक्ति का नाम जुड़ा है। कब तक पुलिस इन लोगों को शिलांग लेकर जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आरोपी जब से रिमांड लिया, उन तीनों आरोपियों से यहाँ पर ही इंदौर में SIT की टीम पूछताछ कर रही है। अब देखना यह होगा कि यह कब तक शिलांग लेके आरोपियों को निकलती है, क्योंकि यहाँ पे लगातार उनसे कुछ साक्ष्य और सबूत भी जब्त करना है, कुछ जब्त कर चुके हैं। जिस तरीके से बात करें, आज नाले में सर्चिंग करने पुलिस पहुंची थी, वहाँ पे भी पिस्टल की बात सामने आई है। उसके बाद घर पे भी पहुंची तो घर पे भी कुछ 50,000 रुपए को उसकी गाड़ी में से जब्त होने की बात सामने है। और भी साक्ष्य ऐसे है जो पुलिस को अभी बरामद करना है। लेकिन आशीष, इस पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि जो सोनम के परिजन है वो नारकोटिक्स टेस्ट की मांग कर रहे थे कि टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि सोनम से जांच पड़ताल लगातार चल रही है और ऐसा भी हो सकता है वो झूठ बोले। लेकिन इस बीच पुलिस का कहना है कि हमें नारकोटिक्स टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तथ्य हैं वो सारे के सारे सोनम, राज और उनके साथ जो आरोपी है, जो उनके सहभागी है, उनके खिलाफ है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजा के परिजन लगातार उससे नार्कोटिक्स की लिए मांग कर रहे थे, उसको लेकर पुलिस का भी कहना है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सोनम और राज ने अपने गुनाह भी कबूल कर लिए। कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से राजा के परिजन शुरू से ही इस तरीके की मांग कर रहे हैं, उसके बाद पुलिस का यह भी कहना है, क्योंकि लगातार पुलिस सर्चिंग कर दी है, आरोपियों से पूछताछ कर दी है, उनसे कुछ सबूत भी पुलिस द्वारा जब्त किए गए। लेकिन आशीष, इस पूरे मामले में तांत्रिक से जुड़ा मामला भी निकलकर सामने आ रहा है कि तंत्र विद्या के चलते राजा की हत्या की है। इस बात को लेकर क्या तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं आशीष? जी देखिए, तंत्र मंत्र के एक आरोप परिजन द्वारा लगाए जा रहे हैं, वही एक पुलिस अपने तरीके से पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और कई नए खुलासे ऐसे सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी 3 नाम सामने आए, पहले 5 नाम थे, 5 के बाद 3 और आए। ये जो तीनों आरोपी है, यह सबूत और साक्ष्य मिटाने पर इन पे आरोप लगा है। पुलिस पूरे ही मामले को लेकर इसमें गंभीरता से जांच कर रही है। बिल्कुल आशीष, इस पूरे मामले में पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। लेकिन आशीष, क्या जानकारी मिल रही, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा 5 आरोपियों के नाम तो इस मामले में ऑलरेडी है, लेकिन अब 3 और आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं। इनके खिलाफ अब तक पुलिस को क्या क्या तथ्य मिल चुका है और किन तथ्यों के आधार पर क्या कुछ धाराएं इन पर लगाई जा रही है? ये देखिए, जिस तरीके से 5 के बाद तीनों आरोपियों के नाम सामने आए, इन पे यह जो कि सोनम जिस फ्लैट में रुकी थी वहां पे कुछ सामान था, और यह आरोपी को सामान छुपाने और साक्ष्य मिटाने के आरोप में इन लोगों को गिरफ्तार किया है। वही कोर्ट से भी जेम्स का और बल्लू और इन सभी आरोपियों पर रिमांड लिया है। और लगातार शिलांग पुलिस यहाँ पर इंदौर में काफी दिनों से डटी हुई है और इन आरोपियों से भी पूछताछ कर दी है। पूछताछ के बाद इनको शिलांग के लिए लेकर रवाना होगी। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार एक के बाद एक कई बड़े खुलासे इस मामले को लेकर हो रहे हैं, लेकिन अब देखना और जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इस नाले के अंदर टीम को क्या कुछ हाथ लगा है, क्या जरूरी दस्तावेज है, क्या महत्वपूर्ण चीजें टीम के हाथ लग रही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।